आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। जनाब स्पीकर, इस साल बजट में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। पीटीआई हुकूमत ने 7,294 अरब का विफाकी बजट 2020-21 पेश कर दिया। विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, हमने मुश्किल सफ़र से आगाज़ किया। माजी के भारी कर्जों की अदायगी की वजह से 5,000 अरब का बोझ पड़ा। बजट खसारा 2300 अरब की इंतहा पर पहुँच चुका था। हालात के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रहे, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। बजट में कोरोना से निपटने के लिए 70 अरब रुपए, टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 10 अरब, यौमिया उजरत वालों के लिए 200 अरब, विफाक, लाहौर और कराची के अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के शोबे के लिए 10 अरब, तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए 25 अरब, ई गवर्नेंस सिस्टम में बेहतरी के लिए 1 अरब से ज़ायद मुख्तस, नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। NFC के तहत विफाक सूबों को 2,874 अरब की अदायगी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 56 अरब, आज़ाद कश्मीर के लिए 55, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब, सिंध के लिए 19, बलूचिस्तान के लिए 10 अरब की ग्रांट रखी गई है। आइंदा माली साल के लिए विफाक की मजमूई आमदनी का तखमीना 3300 अरब और कुल अखराजात का तखमीना 7,133 अरब रुपए लगाया गया है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, तरक्याती बजट का हजम 1,324 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 1,600 अरब रुपए लगाया गया है। दिफा के लिए 1,289 अरब, रेलवेज के लिए 40 अरब, आला तालीम के लिए 64 अरब, एहसास प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, 200 सीसी मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स खत्म, डबल कैबिन पिकअप पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंपोर्टेड सिगरेट्स और ई सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा, एनर्जी ड्रिंक्स पर एक्साइज ड्यूटी 13% से बढ़ाकर 25% कर दी गई। पाकिस्तान में बनाए जाने वाले मोबाइल फोन्स के सेल्स टैक्स में कमी, सीमेंट की पैदावार में ड्यूटी कम करने की तजवीज़। तालीम के लिए 30 अरब, ई स्कूल्स के क़याम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस, 2 लाख से ज़ायद सालाना फीस देने वाले तालीमी इदारों को 100% ज़ायद टैक्स देना होगा। विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, टैक्स नादहिंदगान के लिए स्कूल फीस पर टैक्स की शर्त बरकरार है। कौमी शनाख्ती कार्ड से मुतालिक शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। FATF के तकाज़ों को भी बजट में मद्देनज़र रखा गया है। ऑपोजिशन ने चीनी चोर के प्ले कार्ड्स ऐवान में लहरा दिए, 50 लाख घर कहाँ हैं। ऑपोजिशन की बजट तकरीर के दौरान नारेबाजी, ऑपोजिशन अरकान खड़े होकर डेस्क बजाते रहे। हुकूमती नुमाइंदों का भी ऑपोजिशन के अवामी मुतालबात सुनने से इनकार, ऑपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, ये गरीब कुश बजट है जिसके नतीजे में महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत ने अपनी नालायकी पहले नून लीग और अब कोरोना के पीछे छुपाने की कोशिश की। गैर हकीकी बजट अहदाफ से हुकूमत साख खो चुकी है। IMF के दबाव में आकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना करना जुल्म है। कोरोना से पहले ही माशी बहरान पैदा हो चुका था। मुल्की मईशत मार्च में तबाही का शिकार हो चुकी थी। जिम्मेदारी कोरोना पर नहीं डाली जा सकती। 2 साल में 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, जिस तरह कोरोना के साथ डील किया है वो सबके सामने है। जहांगीर तरीन इनके सारे राज जानता है, वो एक दिन वादा माफ गवाह बनेगा। पिछले साल की
बजटरी कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई तवक्को नहीं थी कि हुकूमत इस साल कोई रिलीफ का बजट देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर कहते हैं पीटीआई हुकूमत को देखते हुए कोई तवक्को नहीं थी कि ये रिलीफ बजट देंगे। हुकूमत की गुज़श्ता साल की बजट कारकर्दगी हमारे सामने है। हुकूमत ने निचले तबके के हवाले से भी इंतहाई संगदिली का मुजाहरा किया। तवक्को की जा रही थी कि महंगाई की बढ़ती शरह के बायस सरकारी मुलाजमीन का ख्याल रखा जाएगा। बजट को देखते हुए वाज़ेह कहा जा सकता है कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। क्या IMF की हिदायत पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया? क्या मौजूदा हालात में आज पेश किया जाने वाला विफाकी बजट बेहतरीन है? विफाकी वजीर हम्माद अजहर और मुशीर खजाना हफीज शेख सहाफ़ियों के सवाल पर खामोश। कौमी असम्बली में विफाकी बजट पेश करने के बाद सहाफ़ियों के सवालों के जवाब न दिए। हम्माद अजहर और हफीज शेख सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज करते रहे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,25,024 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 76 लाख से बढ़ गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,16,132, ब्राज़ील में 41,058, इटली में 34,167, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,346, बरतानिया में 41,481, बेल्जियम में 9,640 अफराद जानलेवा मरज से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। अब तक एक ही रोज़ में सबसे ज़्यादा हलाकतें। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,463 तक पहुँच गई। 1,25,933 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज़्यादा 47,382 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 46,828, खैबर पख्तूनख्वा में 15,787, बलूचिस्तान में 7,673, गिलगित बल्तिस्तान में 1,030, इस्लामाबाद में 6,699 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 534 हो गई। साबिक IG पंजाब मेजर रिटायर्ड मुश्ताक कोरोना के बायस वफात पा गए। मरहूम को 2 बोतलें प्लाज्मा भी लग चुका था। मेजर रिटायर्ड मुश्ताक नवाज शरीफ और सैफुर रहमान एहतसाब दौर में साबिक DG FIR भी तैनात रह चुके हैं। मरहूम ने 1966 में पाक फौज में कमीशन लिया और 1971 की जंग में तमगा जुर्रत हासिल किया। मरहूम ने 1976 में पंजाब पुलिस ज्वाइन की थी। गल वधी इंज है कि मैं अज तो 3 महीने पहले तुसा वेख्या होना कि मैं अपने मुख्तार ने समझाया सी। हालांकि मेरा प्राइवेट मैसेज सी लेकिन वो लीक होया जिस तरह भी होया, लेकिन पॉजिटिव लिया लोगों और वो 3 महीने बाद आज हालत है कि आज मेरे मुख्तार में कोरोना हो गया। मेरा इतने समझाने के बावजूद वो मर जाने का उस रोज़े थोड़ी जी बदपरहेजी की थी ईद ते और उस तो बाद वो कोरोना करवा बैठे। अवाम सुन ले गल वध गई है। नदीम अफजल चंद के मुख्तारे को भी कोरोना हो गया। नदीम अफजल चंद कहते हैं मेरे समझाने के बावजूद भी मुख्तारा बाज ना आया और समाजी फासिला कायम ना रख सका। गांव में फौतगी पर 100 200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस भी उन्हें पूछने वाली नहीं है। ऐसे में कोरोना से कैसे बचा जा सकता है? साबिक स्पीकर अयाज सादिक भी कोरोना का शिकार। शहबाज शरीफ का अयाज सादिक को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया। शाहराहों पर पुलिस और इंतजामिया की भारी नफरी मौजूद। अंदरूनी शहर में भी किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और जुर्माने किए जाएंगे।
कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर को पीर से 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल बंद करने की तजवीज़, शहर के ज़्यादा मुतासरा इलाकों को सील करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। शहर का मुकम्मल लॉकडाउन या मुतासरा इलाकों को सील करने का स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट के जरिए ज़्यादा मुतासरा इलाकों की जियो टैगिंग कर ली गई। पाबंदी से मुतालिक वज़ीर आज़म से हफ्ते को मंजूरी ली जाएगी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पहली कोरोना की तशखीसी किट तैयार कर ली। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने नस की तैयार करदा डायग्नोस्टिक किट का लैब ट्रायल मुकम्मल कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में डायग्नोस्टिक किट्स की तस्दीक कर दी। कहते हैं किट से कोरोना टेस्ट पर अखराजात में नुमाया कमी और मुल्की इम्पोर्ट को भी बड़ी हद तक बचाया जा सकेगा। जल्द ही किट्स की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद के लिए जायजा इजलास। 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के नुमाइंदों की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। गुज़श्ता 24 घंटों में 1325 से ज़ायद मार्केट्स, 1437 ट्रांसपोर्ट और 17 कारखानों को सील और जुर्माना और 1279 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। हुक्काम की ब्रीफिंग। पिछले चंद हफ्तों के अंदर हमें देखने में ये मिला कि बाज़ मरीज़ों के लवाहकीन जो हैं, जब वो ये महसूस करते हैं कि उनके मरीज़ों का इलाज तसल्ली बख्श नहीं हो रहा, तो कई दफ़ा वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। हुकूमत का फ्रंट लाइन वर्कर्स को टैक्स में छूट और कोरोना से जांबहक तिब्बी अमले के लिए 1 करोड़ तक माली पैकेज का ऐलान। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं जिम्मेदारियों के दौरान जांबहक हेल्थ वर्कर्स को शहदा पैकेज मिलेगा। सूबाई वज़राए सेहत और माहिरीन से भी इस पैकेज के हवाले से मुशावरत की गई है। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज पर काम किया जा रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी में तात्तुल पर इजहार तशवीश। कहती हैं इमरान साहिब वेंटिलेटर्स की तरह ऑक्सीजन की फराहमी में भी तात्तुल आ चुका है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो रही। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अदम फराहमी से डॉक्टर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी को फौरी यकीनी बनाया जाए। आले शरीफ की सियासत झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। शहबाज शरीफ 9 जून को नैब में पेश हुए और 11 को उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। नैब शहबाज शरीफ का किसी दूसरी लैब से भी टेस्ट कराए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस ब्रीफिंग। बोले कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs बनाए गए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6545 अफराद के खिलाफ एक्शन लिया गया। लाहौर में कोरोना मरीजों की तादाद 22,882 तक पहुंच गई। पंजाब में कोरोना की मौजूदगी का तनासुब 14.4% है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना केसेस की तफसील पंजाब असेंबली में पेश कर दी। कहती हैं कोरोना की वजह से 890 अफराद की मौत हुई। 836 हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना की तस्दीक हुई। रोज़ाना की बुनियाद पर 10,000 अफराद की टेस्टिंग की अहलियत मौजूद है। सिंध में कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सूबे में नए टेस्ट के नतीजे में 2428 नए कोरोना के केसेस सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों में 17 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके नतीजे में मजमूई तादाद 793 तक पहुँच गई है। अब तक 23,113 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने कहा था कि क्लियरली कहा था कि सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जो लोग भी कोविड के अंदर काम कर रहे हैं उनको रिस्क अनाउंस दिया जाएगा। हमारे पास लिस्ट आई है जिसमें 90% वो डॉक्टर्स जो मतलब कोविड आइसोलेशन, मेडिकल ICU, एमरजेंसीज में काम कर रहे हैं, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है। एक तरफ हेल्थ केयर वर्कर्स की फलाह के लिए हुकूमती दावे, दूसरी जानिब मेरिट की खिलाफ वर्जी। कोरोना रिस्क अलाउंस की बंदरबाट मंजूर
नज़र अफराद सर फहरिस्त, हकीकी कोरोना फाइटर्स नज़रअंदाज। पोली क्लिनिक आइसोलेशन वार्ड में तायुनात डॉक्टर उज़ैर ने एहतजाजन वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं उनके पास फहरिस्त आई जिसमें 90% लोग जो आइसोलेशन और ICU में काम कर रहे हैं उनका नाम नहीं। हुकूमत का मखसूस अद्वियात के एक्सपोर्टर्स को छूट देने का फैसला, ड्रैप ने मुरासला जारी कर दिया। अद्वियात की बरामद के हवाले से ड्रैप का एक्सपोर्टर्स के लिए नया हिदायतनामा जारी। 10,000 अमरीकी डॉलर तक हर्बल, यूनानी अद्वियात और बेजे फूड समेत 5 मसनूआत को फहरिस्त से बाहर तस्वुर किया जाएगा। 25 से ज़ायद अद्वियात की सूरत में माली साल की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना ख़तरनाक है। डरना नहीं, लड़ना है। कर रहे हैं, महफूज रहे हैं। कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, बचना है। डरना नहीं है, डरना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे में मुलाजमीन की छांटियों का हुक्म दे दिया। अदालत का रेलवे की मुकम्मल ओवरहॉलिंग की भी हिदायत। रेलवे बदइंतजामी केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का सेक्रेटरी रेलवे के बयान पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुलाजमीन खुद महकमे के साथ वफादार नहीं, इदारे में नाअहल अफराद की भरमार है। आए रोज हादिसात से भारी नुकसान होता है। रेलवे फौरी इस्लाहाती अमल शुरू करे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 13 जून तक मुलतवी करते हुए तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस रजिस्ट्रेशन केस की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। PMDC की जानिब से अदालत को जवाब जमा करवा दिया गया। PMDC रेगुलेटर है, वही फैसला करेगी। जो तलबा इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, PMDC दयानतदारी से इन कॉलेजेस का मुआयना करे, अदालत के रिमार्क्स। सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट और गैर कानूनी असासे बनाने के इल्ज़ाम में साबिक सूबाई वजीर जाम खान शोरो की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने जाम खान शोरो और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए मामला हेडक्वार्टर्स इरसाल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने नैब से जाम खान शोरो और दीगर के खिलाफ पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने जाम खान शोरो और दीगर कोई अबूरी जमानत में भी 17 सितंबर तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से माजरत कर ली। अदालती नोटिस पर थाना बनीगाला पुलिस के हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। हमारे दायरा इख्तियार में नहीं, सोशल मीडिया के मामले पर मुकदमा दर्ज करें, पुलिस की इस्तेदा। अदालत ने पुलिस से तफसीली जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी।
मोहम्मद असलम खान न्याजी को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना दिया गया। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद असलम खान न्याजी को ग्रेड 21 के रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के लिए मुख्तस करता खाली असामी पर तैनात किया गया। 4वें कॉमन KCSS ऑफिसर मोहम्मद असलम खान न्याजी विफाकी मुहतसिब के मुशीर की हैसियत से खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। मुल्क के 52 अजला टिड्डी दल से मुतासिर। NDMA का टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में बलूचिस्तान में 9100 एकड़, खैबर पख्तूनख्वा में 1400, पंजाब में 300 और सिंध में 1200 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। NDMA के मुताबिक पशीन में 500, सक्खर में 400 एकड़ रकबे पर हवाई जहाज़ के जरिए स्प्रे किया गया।